हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे बैंकिंग ऑफ रोड विथ फ्रिक्शन का केस। ये क्लास 11th के एग्जाम में डेरिवेशन के तौर पे बहुत ज्यादा पूछा जाता है। मींस 100% अगर ये चैप्टर कवर हो रहा है लॉज ऑफ मोशन तो उसमें ये डेरिवेशन पूछा जाता है, बैंकिंग ऑफ रोड विथ फ्रिक्शन। इसको हम लोग आज समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन तो यही राइज होता है, सर बैंकिंग करने की जरूरत क्या है। देखिए, अगर हमारे पास कोई एक हॉरिजॉन्टल रोड है, ये हमारी कार है, ठीक है। अगर आप जब टर्न लेते हो किसी रोड पे तो आपको ऐसा फील होता है कि आप गाड़ी के साथ आउटवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हो, यानी गाड़ी स्कीडिंग हो सकती है, गाड़ी की स्कीडिंग होती है। क्यों होती है ऐसा? क्योंकि अगर गाड़ी की स्पीड आपकी बहुत ज्यादा है, गाड़ी के अंदर हम बैठे हुए हैं, तो हमें फील होती है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जिसे हम लोग सूडो फोर्स भी कहते हैं। जब गाड़ी के अंदर बैठे हुए हैं तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और जब गाड़ी को बाहर से देख रहे हैं तो सेंट्रीपिटल फोर्स अप्लाई होती है। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है, mv²/r। अब सवाल ये है कि टर्निंग पे रोड को इंक्लाइन क्यों बनाया जाता है, क्या रीजन है? सर एक काम करते हैं, फ्रिक्शन बढ़ा देते हैं तो आपकी स्कीडिंग नहीं होगी। लेकिन जब हम लोग इंक्लाइन करते हैं रोड को तो उसमें दो फोर्स एक्ट करती है, एक आपकी होती है फ्रिक्शनल फोर्स और दूसरी आपकी होती है नॉर्मल रिएक्शन वाली फोर्स। और अगर हॉरिजॉन्टल रोड की बात करें तो उसमें आपका जो नॉर्मल रिएक्शन होता है वो कोई रोल प्ले नहीं करता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को नलिफाई करने में। इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये हमारा इंक्लाइन रोड है। इंक्लाइन रोड जो है वो एंगल थीटा बना रहा है। अब वो एंगल 30 डिग्री भी हो सकता है, 45 डिग्री भी हो सकता है, 60 डिग्री भी हो सकता है। अब इसके ऊपर में आपकी कार चल रही है, आपको देखो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में कौन सी फोर्स अप्लाई होगी, mg अप्लाई होगा। और जब दो सरफेस आपस में कांटेक्ट में होता है तो उसके परपेंडिकुलर फोर्स लगती है नॉर्मल रिएक्शन। मींस रोड लगाएगा कार के ऊपर में नॉर्मल रिएक्शन, जिसको हम लोग कैपिटल एन से दिखाते हैं। अब देखो, अगर ये वाला एंगल थीटा है तो सर ये एंगल क्या होगा, ये भी एंगल थीटा आपका होगा। क्यों? ये लाइन जो है इसके पैरेलल है तो ये एंगल थीटा होगा। अब जब एंगल हमारा थीटा बनेगा इसके कितने कंपोनेंट होंगे? इसके दो कंपोनेंट होंगे। एक होंगे आपकी एक्स एक्सिस में, ये आपका हो जाएगा FR cos थीटा, जिसके साथ में बनेगा वो क्या हो जाएगा आपका FR cos थीटा, और जिसके साथ एंगल नहीं बनता है ये आपका हो जाएगा FR sin थीटा। यानी कि FR के आपके कितने कंपोनेंट हो गए? दो कंपोनेंट हो गए, एक्स एक्सिस पे FR cos थीटा और वाई एक्सिस पे FR sin थीटा। अब इंक्लाइंड वाले केस में नॉर्मल रिएक्शन के भी दो कंपोनेंट होंगे। देखिए कैसे, मैं इसके ऑपोजिट में एक लाइन ड्रा कर रहा हूं। सबसे पहले पता करना होगा सर ये वाला एंगल कितना होगा। देखिए, ये पूरा एंगल 90 डिग्री है, ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा होगा। ये एंगल कितना होगा आपका? थीटा होगा। ये एंगल आपका थीटा होगा। अब इसके भी दो कंपोनेंट होंगे, एक होंगे इसके साथ, ये हो जाएगा आपका n cos थीटा, जिसके साथ एंगल बनता है उसके साथ cos थीटा, और एक्स एक्सिस पे क्या आएगा आपका n sin थीटा। आई होप ये कंपोनेंट समझ में आ गया होगा आपका। मींस नॉर्मल रिएक्शन का दो कंपोनेंट होगा, n cos थीटा और ये होगा आपका n sin थीटा। उसी तरीके से फ्रिक्शनल फोर्स का दो कंपोनेंट होगा, एक होगा आपका FR cos थीटा, एक होगा आपका FR sin थीटा। अब सवाल ये होगा, सर ये फ्रिक्शनल फोर्स कहां से आई? जब हम लोग इंक्लाइन रोड पे चलते हैं, टर्न लेते हैं, तो हमें फील होता है कि हम बाहर की तरफ भाग रहे हैं, गाड़ी बाहर की तरफ जा रही है। तो जो बाहर की तरफ जाने वाली फोर्स है उसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो बाहर जाने से गाड़ी को बचाती कौन है? फ्रिक्शनल फोर्स। हमको पता है कि फ्रिक्शनल फोर्स जो होती है वो रिलेटिव मोशन का ओपोज करती है। तो जिस डायरेक्शन में फोर्स लगती है एक्सटर्नल फोर्स, उसके ओपोजिट डायरेक्शन में आपकी फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई होती है। तो वही वाली ये वाली फोर्स FR है। अब हम लोग इसको इक्वेट कर देते हैं, और सर यहाँ पे जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है जिसको हम लोग सूडो फोर्स भी कहते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है mv²/r। अब हम लोग क्या करेंगे, x को x के साथ इक्वेट कर देंगे, y को y के साथ इक्वेट कर देंगे। हमें पता लग जाएगा कि हमारी मैक्सिमम स्पीड गाड़ी की क्या होनी चाहिए जिससे कि हम लोग स्कीडिंग से बचें। मतलब मैक्सिमम, इससे ज्यादा अगर चलाएंगे तो हमारा स्कीडिंग फोर्स ज्यादा हो जाएगा और गाड़ी एक्सीडेंट हो जाएगी। चलिए इक्वेट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम इक्वेट करते हैं वर्टिकल कंपोनेंट को। वर्टिकल में कौन है? देखिए n cos थीटा ऊपर की तरफ लग रहा है, उसके ऑपोजिट में कौन सी फोर्स लग रही है? एक लग रही है mg प्लस में आपका FR sin थीटा। ठीक है, जो y एक्सिस का कंपोनेंट है उसको एक साथ इक्वेट करेंगे। अब देखो यहां पे सब्जेक्ट बनाएंगे mg को। जब mg को सब्जेक्ट बनाएंगे तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा हमारा? n cos थीटा माइनस
एफ आर साइन थीटा। ये आपका हो गया इक्वेशन 1। इन द सेम वे अब हम लोग अगली बार क्या करेंगे, एक्स एक्सिस वाले को इक्वेट करेंगे। एक्स एक्सिस में फोर्स कौन सी लग रही है, एम वी स्क्वायर अपॉन आर इक्वल टू एम साइन थीटा प्लस एफ आर कॉस थीटा। ये आपकी हो गई इक्वेशन 2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 2 को फर्स्ट से डिवाइड कर देंगे, 2 डिवाइडेड बाई फर्स्ट। इक्वेशन सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर देंगे। इक्वेशन सेकंड क्या आपकी, एम वी स्क्वायर अपॉन आर डिवाइड जब करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन एम वी इक्वल टू ऊपर में क्या आएगा, एन साइन थीटा प्लस एफ आर कॉस थीटा। जब हम लोग डिवाइड करेंगे इससे क्या है यहाँ पे, एन कॉस थीटा माइनस एफ आर साइन थीटा। अब यहां पे एफ आर क्या होता है सर, एफ आर आपका होता है फ्रिक्शनल फोर्स। तो फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है सर, एफ आर इक्वल टू होता है म्यू इंटू एन। म्यू का मतलब होता है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। जो सरफेस में इरेगुलरिटी है वो कितनी है, उसका मतलब ये होता है म्यू का मतलब। अब एफ आर की वैल्यू आप पुट अप कर दो, यहां एम से एम कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा यहां पे एन साइन थीटा प्लस एफ आर को रिमूव करो, वहां पे लिख दो म्यू एन। एन का मतलब क्या होगा, नॉर्मल डायरेक्शन, कॉस थीटा। नीचे में क्या आपका है, एन कॉस थीटा माइनस फ्रिक्शनल फोर्स को हटा के हम क्या लिख देंगे, म्यू इंटू एन साइन थीटा। ठीक है, यहां पे क्या बच जाएगा, यहां बचेगा आपका वी स्क्वायर अपॉन में आर वी। अब देखिए ऊपर में एन है, आप एन को कॉमन ले लोगे, नीचे में भी एन कॉमन, इट मींस एन सारा कैंसिल हो जाएगा, एन सारा क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। ऊपर बचेगा आपका साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा, नीचे बचेगा कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। अब यहां के बाद क्या करना है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को कॉस थीटा से डिवाइड कर देना है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को कॉस थीटा से डिवाइड करना है। अब देखो क्या होगा, जब इसको आप कॉस थीटा से डिवाइड करोगे तो साइन अपॉन कॉस क्या होता है आपका, tan थीटा होता है प्लस म्यू। कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा आपका, खाली म्यू बचेगा। ठीक है, अब नीचे में देखो, नीचे में भी डिवाइड करना है कॉस थीटा से, तो कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कितना हो जाएगा आपका, tan थीटा हो जाएगा, मींस म्यू tan थीटा हो जाएगा। आई होप इतनी चीज क्लियर हो। अब क्या करना है आपको, v को यहां पे सेपरेट बनाना है, आरजी वहां चला जाएगा, तो क्या बनेगी इक्वेशन हमारी, यहां पर लिख रहा हूं v इज इक्वल टू अंडर रूट आरजी चला जाएगा, मल्टीप्लाई वहां जाते हो जाएगा आरजी, और ये पूरी वैल्यू किसमें रहेगी, रूट में रहेगी, tan थीटा प्लस म्यू अपॉन में 1 माइनस म्यू tan थीटा। ठीक है, अगर इससे ज्यादा गाड़ी की स्पीड होगी तो गाड़ी स्पीड कर जाएगी। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा बैंकिंग ऑफ रोड का कंसेप्ट। ठीक है, तो मिलते हैं इस तरह की लेटेस्ट अपडेट के लिए, लेटेस्ट वीडियो के लिए। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल एज मच एज यू कैन। एग्जाम से पहले मैं इस तरह की इंपॉर्टेंट वीडियोस लाता रहूंगा। मिलते हैं लेटेस्ट अपडेट के साथ, लेटेस्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले लो।